वेलकम टू माय चैनल टैरो कार्ड रीडिंग। आज का हमारा विषय है 12 राशियों के तहत हम आज रीडिंग करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए सन 2024 कैसे रहेगा। तो मैंने यहाँ कार्ड पहले ही स्प्रेड करके रख दिया है आपके लिए। देखिए इस साल सन 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। सबसे पहले जो कार्ड आए हैं आपके लिए वो है 2 ऑफ कप्स। तो प्यार के मामले में इस साल आप बहुत ज़्यादा धनी हैं। इक्वल गिव इन एंड टेक आपका होने वाला है। अगर लव लाइफ में आप किसी तरह का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस साल आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे मेजर अरकाना का जो कार्ड है आपके लिए वो आया है द हाई प्रिस्टेस। थोड़ा सा इमोशनली इस बार आपको अपने आप को बैलेंस करने की आवश्यकता है। ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी निर्णय ना लें। ये देखें कि आपको इसमें फेयर कितना है। जजमेंट आपको लेना पड़ेगा इसमें। ब्लैक एंड वाइट कितना उचित है नहीं है, सच का ही साथ दें। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे है द हायरोफेंट। तो यहाँ पे आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपके किस्मत में सन 2023 में ताला लगा हुआ है तो ये साल आपके लिए इस ताले की चाबी इस साल आपको मिल जाएगी। इस साल के मिड में आते आते आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी कुछ मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगी है। आपको रास्ते मिलने लगेंगे। डिवाइन की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला एक मार्गदर्शक इस साल ज़रूर मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वो मार्गदर्शक कौन है और आपको किस तरह का मार्गदर्शन लोगों से या किसी से सपोर्ट आपको चाहिए। तो उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अवसर बिल्कुल मिल रहे हैं आपको। नेम एंड फेम भी है इस साल आपके लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस तरह से आप अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, अगर 2023 देखें तो काफ़ी कुछ आपने प्लान करके रखा हुआ है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो उस चीज़ पर आप ये ध्यान देखेंगे कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है। उस पर ध्यान देकर आपको काम करना पड़ेगा। काल्पनिक दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल कर हकीकत की ज़मीन पर आएँ और अपने लिए कार्य करना शुरू कर दें। सोचने से काम नहीं चलेगा। आप अपने सपनों पर वर्क करना शुरू करिए, फिर आप देखेंगे कि आप जो चाहे वो सन 2024 में आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लियर कर रहा है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आर्थिक अवस्था आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और साथ ही आपको करियर के मामले में इस साल कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। बहुत ही अच्छा विशफुल फिलमेंट का कार्ड भी है ये। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको इस साल ज़रूर मिलेगी। स्पेशली करियर के मामले में आपको इस साल बहुत अच्छा बोलना चाहिए। कोई अवसर प्राप्त होगा, बस ध्यान दीजिए कि वो कैसा अवसर है। साथ ही आप इस साल अपने आप में थोड़ा सा वर्क करेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भी समय के साथ चलना है, मुझे अपने में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस पर आप कार्य करेंगे और काफ़ी कुछ गुड लुकिंग देखने के लिए आप इस साल मेहनत करने वाले हैं। भाग्य का चक्र इस बार आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बहुत अच्छा आपका किस्मत जाग जाने वाला ये साल है। बस आपको इतना है कि जो ये भाग्य का जो चक्र है आपका किसके किसके साथ आया ये देखिए, द हाई प्रिस्टेस। भाग्य का चक्र आपका तब जागेगा जब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी। आप चीज़ों में बैलेंस करना सीखेंगे, सुख में दुख में। तो इस चीज़ को आपको बहुत इस साल बैलेंस करने की आवश्यकता तो है। अगर आप बैलेंस कर लेते हैं
ख़ास तौर पर इमोशनली अगर आप अपने आप पे कंट्रोल करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस बार भाग्य का चक्र आपका बिल्कुल आपके फेवर में घूमने वाला है। द हायरोफेंट को यहाँ पे क्लियर कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है आपको कि आप पैशनेटली चीज़ों के लिए, करियर के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़िए, लेकिन सोच समझ के। इतना भी आगे नहीं भागेंगे कि चीज़ें आपसे छूट जाएं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बैलेंस, जैसे मैंने बोला, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस साल आपके लिए। तो पैशनेट तो आप रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से भी मत भागिए और बहुत स्लो भी आपको नहीं रहना है। बैलेंस, फिर वही बात आ रही है, बैलेंस आपको इस साल करना है। और 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लियर कर रहा है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपको किसी चीज़ के लिए आप जो शायद वेट कर रहे हैं 2023 में, आप, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कार्य आपने किया है या किसी ऐसी बात के लिए आप बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को स्टैंड करके आप पकड़े हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेटिंग की एनर्जी में हैं, आपको वो चीज़ें चाहिए। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी पार्टनर के साथ आप कनेक्ट हैं तो ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है। कोई आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकती है, कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप स्ट्रिक्टली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में हैं आप, तो उस वेटिंग एनर्जी के लिए ख्वाब मत देखिए बल्कि एक्शन लीजिए। ये बोला जा रहा है आपको, एक्शन लेने का समय है। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको एक्शन लेना है। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए आप स्टैंड हैं, अच्छी बात है, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आप खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि वो दृढ़ निश्चय ख्वाब देखने से नहीं बल्कि कार्य करने से होगा। बॉटम ऑफ डेक आपका है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एंड ऑफ ईयर हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाए, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको, आपको आगे बढ़ते रहना है। कप आपके हाथ में है जिसमें बोलना चाहिए इमोशन है, लव है, काफ़ी कुछ है और संभल संभल के आप चल रहे हैं। तो हो सकता है साल के अंत तक आप बैलेंस करना सीख जाएं, तो स्लो एनर्जी आपकी थोड़ी सी होगी, लेकिन वो बैलेंस होने के कारण होगा। आप ये मत सोचिएगा कि एंड होते होते मेरी एनर्जी या चीज़ें स्लो हो गई, नहीं, वो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा जो आपको ये सिखाएगा कि लाइफ में बैलेंस आपको कैसे करना है। और आप एंड तक आप खुद देखेंगे और कि किस तरह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस हो गया। लाइफ आपको काफ़ी कुछ सिखा देगी, तब तक आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो कार्ड आपके इतने सुंदर आए हैं इस साल सिंह राशि वालों के लिए कि लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका फाइनेंशियल हो, भाग्य हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, गॉड का जो बोलना चाहिए ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, पैशनेट है आप, कितना कुछ है आपके लिए इस साल करने के लिए। बस आप अपना कार्य करते रहिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बोलना चाहिए, यहाँ पे एंजल गाइडेंस मैं लूँगी। तो एंजल गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। एंजल गाइडेंस आपके लिए आया है, यू आर नॉट अलोन। अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझें, डिवाइन आपके साथ है, लॉयल लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल आप अपने एंथुजियाज्म को बना के आगे बढ़िए। यू आर नॉट अलोन। अगर आपको कभी ऐसा लगे भी कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप देखिए एक लाइट जल रही है, डिवाइन की एक लाइट, एंजल की एक लाइट हमेशा आपके साथ रहेगी। बस आपको बैलेंस करना है और ये देखना है कि किस तरह से सही क्या है और गलत क्या है। जब आप सही का साथ देने लगेंगे, आप खुद अपने आप को देखेंगे कि आप कितने अच्छे तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। शो एप्रिशिएशन, शो एप्रिशिएशन। अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे जिसमें भी आपको ऐसा लगता है, करियर में, ऑफिस में, अगर आप
आपको किसी की कोई बात पसंद आती, कोई ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है, किसी का व्यवहार पसंद आता है, किसी ने आपके लिए कुछ फ़ेवर किया, तो बिल्कुल आप एप्रिसिएशन करिए। अपने मन में आपको हिडन इमोशन नहीं रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 जो है मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो 2 जो होता है वो इमोशन के लिए होता है। तो इमोशन ब्रेक डाउन नहीं करना है इस साल, अपने आप को बैलेंस करिए। बस संतुलन का साल है, संतुलन कर लिए आपका भाग्य चक्र जाग जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए आपको सिंह राशि वाले। बहुत अच्छा कार्ड है, बस कार्य करिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट।